अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Laws of exponents and algebraic expressions. Honorable students, Kanzul Madaris HEC recognized board मैथ वीडियो सीरीज़ में सेकंड लेक्चर पे पहुँचे हम इस चैप्टर रेलिवेंट। सिंध बोर्ड में थर्ड चैप्टर है ये, और कल हमने इसके डिटेल के साथ लॉज पढ़े थे और इंट्रोडक्शन भी ली थी। तो जो लॉज हमने पढ़े थे उसको मैं रिकॉल करते हुए आपको इसकी एक्सरसाइज पे लिए चलता हूँ। लास्ट डे हमने जो लॉज यहाँ डिस्कस किए हैं उसमें वेरी फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा दैट वाज a रेज़ टू पावर r इंटू a रेज़ पावर s दैट इज़ इक्वल a रेज़ पावर r प्लस s। ये फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स। फिर आपने सेकंड लॉ इसमें पढ़ा है, उसमें a रेज़ पावर r होल पावर s एक्सपोनेंट, और इसका रिज़ल्ट था a रेज़ पावर r s। इसी तरह आपने थर्ड लॉ इसका क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है a इंटू बी होल पावर r, मीन्स के दो वेरिएबल हैं उनका प्रोडक्ट है और होल पावर जो है वो r है, एक्सपोनेंट r है, तो ये a पावर r और b रेज़ पावर r हो जाएगी। ये थ्री लॉज कल हमने डिस्कस किए। इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस भी कहते हैं। इंडिसेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव एक्स वेरिएबल और इसकी जो पावर है वो हमारे पास 2 है, तो ये जो वेरिएबल है इसमें ये इसका बेस होगा और ये जो पावर है ये इंडेक्स कहलाएगी, दैट इज़ इंडेक्स। मतलब इसको एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं, और इंडेक्स का जो प्लूरल है वो है इंडिसेस। ये थ्री लॉज ये रेलेवेंट टू प्रोडक्ट थे, यानी प्रोडक्ट लॉज थे जो हमने पढ़े हैं। इसी लॉज को देखिए, इस लॉ को अगर हम कन्वर्जली इसको देखें तो ये यूं भी हमारे यहाँ यूज़ होगा, a रेज़ पावर r b रेज़ पावर r इज़ इक्वल a b रेज़ पावर होल r। तो इस स्टाइल से भी ये आगे चलकर एक्सरसाइज में यूज़ होगा। आपने दोबारा से जाना हमने कौन कौन से लॉज कल पढ़े थे और उनके रिज़ल्ट्स क्या थे, इनको आपको अच्छी तरह से रिकॉल करना होगा, याद रखना होगा। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये क्या होती हैं? द नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर। हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर इज़ दैट नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इंटीजर है दैट इज़ 2 रेज़ पावर और 2 इंडिसेस 4, और एक इंटीजर है मेरे पास -2 रेज़ पावर 6। तो देखिए इसमें बेस जो है इसमें 2 है और इसमें बेस -2 है, तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 ये क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। अब ये इंटीजर्स आगे क्या है? बाय इट्स सेवरल टाइम्स इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब हम किसी इंटीजर को उसके इंडिसेस रेलेवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। द नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इट्स सेवरल टाइम्स कई बार इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसकी भी नोइंग आपके लिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ के आगे क्वेश्चन इसी बेस पर ओपन होंगे। तो यहाँ 2 रेज़ पावर 4 का मीन है बेस 2 इंडिसेस 4 और दैट इज़ इक्वल टू 2/2/2, मीन्स के 4 टाइम्स जो है वो 2 इटसेल्फ ये मल्टीप्लाई होगा। और -2 रेज़ पावर 6 का मीनिंग फिर क्या हुआ? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड 6 टाइम्स ये इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा। इस रेज़ पावर का, इस इंडिसेस और एक्सपोनेंट का मीनिंग ये नहीं है कि ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा या 2 6 से मल्टीप्लाई होगा।
यानी 2 6 12 नहीं, बल्कि इसका मीनिंग है कि जितना इसका इंडिसेस है उतने टाइम्स बेस जो है वो इटसेल्फ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। अब आगे चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में जो लॉज हमने पढ़े हैं इनको हम अप्लाई करते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में मस्ट आते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चनिंग में भी आते हैं। इस तरह इनको सॉल्व करना ये आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है सिंप्लीफाई, यानी जो आपके पास वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके सादा शक्ल में लिखें और इन पर ये लॉज अप्लाई करें। पहला क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर 5 एंड 2 रेज़ पावर 3 मीन्स के 2 बेस एक्सपोनेंट 5 और 2 बेस एक्सपोनेंट 3। अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो कीप इट इन योर माइंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉज आने चाहिए। तो जब 2 बेस सेम होंगे और उनकी पार्स डिफरेंट होंगी तो यू नो दैट कि हम उस पर कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और ये इक्वल किसके हो जाता है, ए रेज़ पावर आर प्लस एस, वही जो हमने पीछे पढ़ा है। तो जस्ट लाइक दिस अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 रेज़ पावर 5 प्लस 3, तो ये ओपन होके हमारे पास सम अप में आ गया 8, 2 रेज़ पावर 8। तो यहाँ तक ये इस पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो अप्लाई किया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मल्टीपल है क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 5th क्वेश्चन है ये, बी सी रेज़ पावर 4 एंड देन डॉट प्रोडक्ट है बी स्क्वायर सी रेज़ पावर 3। अब देखिए इसमें बी और सी ये दोनों सेम इसके बेसिस हैं और वेरिएबल्स हैं। इसी तरह सी और बी ये दोनों सेम हैं। अब इन पे ये प्रोडक्ट लॉ जो है वो मल्टीपल शेप में यूज़ होगा। तो बी की यहाँ पर अंडरस्टूड रेज़ पावर क्या है, वो है 1। तो बी पे जब अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बी रेज़ पावर 1 प्लस 2 डॉट सी रेज़ पावर 4 प्लस 3 एंड दैट इज़ द आंसर बी रेज़ पावर 3 एंड सी रेज़ पावर 7। इसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक क्वेश्चन मौजूद है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो क्वेश्चन है उस पे भी इसको अप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास 1/2 होल पावर, यानी इसका इंडिसेस 2 और फिर 1/2 बेस है और इसका इंडिसेस हमारे पास 3 है और फिर 1/2 है और इसका इंडिसेस हमारे पास 4 है। अज़ीज़ तलबा, क्या ये मुमकिन है कि अगर हमारे पास यहाँ माइनस हो तो फिर भी यही लॉ इस पे अप्लाई होगा? नथिंग, क्योंकि ये बेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो बेस सेम होना ज़रूरी है जब भी ये लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1/2 और इसकी रेज़ पावर हमारे पास तीनों पावर्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड होकर, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एंड 2 + 3 5 + 4 9। यहाँ तक तो ये इन लॉज की एप्लीकेशन है जो हमने पढ़े हैं, ये लॉज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। वैसे इसकी आगे फर्दर मोर अगर एप्लीकेशन वो मांगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करने में ये कहा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर इसका आंसर उस पे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करेंगे। तो वो क्या बनेगी हमारे पास, 2 रेज़ पावर 8 मीन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स हो गया, 2 4 6 × 2 8 टाइम्स। तो 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 30, 2s are 64, 2s are 128 and 2s are 256। तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसका आंसर लास्ट पे 256 आएगा, मींस कि ये एक जनरल नंबर होगा। और अगर इस पर हम एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट लॉ ही को यूज़ करें तो फिर इनका आंसर
2 रेज पावर 8, b रेज पावर 3, c रेज पावर 7 एंड 1/2 रेज पावर 9 आएगा। तलबा किराम, अब हम सेकंड लॉ जो इसका हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है 2 रेज पावर 2 एंड होल पावर 3, होल इंडिसेस इसका 3 है। और यू नो दैट के यहाँ पर हम क्या फार्मूला पीछे यूज़ करके आए हैं, तो a रेज पावर r होल रेज पावर s, दैट मीन्स a रेज पावर rs, यानी यहाँ पर जो पार्स हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बेस है 2 और इसकी एक पावर 2 है और फिर होल पावर 3 है, तो यहाँ पर ये पार्स जो हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बनेगा 2 रेज पावर 3 2s are 6। अब ये जो पार्स हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पार्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी बल्कि ऐड हो रही थी, तो वहाँ पर जो है ये पार्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है दैट्स रेलिवेंट टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। -3 इंटीजर नेगेटिव हुआ और रेज पावर 2 होल रेज पावर 4। तो क्वेश्चन की ये शेप भी रेलिवेंट टू दिस फॉर्मूलाए है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, -3, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और सिर्फ इसकी जो पार्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 होल पावर 4 2s are 8 हो गई। और चूँकि ये इवन है तो इसलिए ये इस नंबर को भी, इस इंटीजर को भी पॉजिटिव कर देगी, तो इसका लास्ट पे आंसर 3 रेज पावर 8 आएगा। देन यू कैन वॉच कि एक फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसका क्वेश्चन देखिए। -2/7 रेज पावर 2 एंड होल रेज पावर जो है वो 9 है यहाँ पर। तो ये सिंपल एक इंटीजर था और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और आंसर फिर भी वही रहेगा। बेस जैसा चाहे भी चेंज होता रहे, हमें तो यहाँ पर उस पे एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करना है। तो ये क्या आ जाएगा, -2/7 एंड जो इसकी पार्स थी वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर हो गई 18, और बिकॉज ऑफ के 18 एक इवन नंबर है तो साइन रूल की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर एग्जामिनर सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप इस पर एक्सपोनेंट्स लॉज ऑफ इंडिसेस को ही यूज़ करें, तो यहाँ तक ही आंसर बनेंगे इनके जो आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर वो कहे इसको मोर सिंप्लीफाई करें, तो फिर आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट लाइक दिस, इसका बाकायदा से आंसर देना होगा। तो दीज आर द रूल एप्लीकेशंस। सेकंड रूल भी आपने देख लिया ऑनरेबल स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके थर्ड लॉ की तरफ भी बढ़ते हैं, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उसको देखिए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। इसमें 2 × 3 प्रोडक्ट है, 2 और 3 का बेस बने ये, और इनका इंडिसेस है 3। इसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 2। देन फर्दर मोर इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई -4 एंड होल रेज पावर इसकी क्या हुई, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देखिए। a रेज पावर 2, b रेज पावर 3 एंड होल रेज पावर हमारे पास है 4। तो इसमें थर्ड लॉ यूज़ करेंगे हम, मींस के जब दो बेस वो डिफरेंट हों जबकि उनकी पावर सेम हों, तो एक्सपोनेंट यूँ ओपन होता है a रेज पावर r एंड b रेज पावर r। मींस के ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो इंडिसेस है, ये जो पावर है, ये दोनों को मिलेगी, तो क्या आ जाएगा 2
रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3। इसी तरह से इसकी फॉर्म क्या बनेगी, 1/3 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 रेज पावर 2। और यहाँ पे जब ये अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 3 रेज पावर 2, यानी बेस एक 3 है और दूसरा बेस -4 है, तो रेज पावर 2। तो इन तीनों पे हमने थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको यूज़ किया। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको अगर इस तरह से दूं, इफ़ के मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो मीन्स 3 रेज पावर 7 डॉट 5 रेज पावर 7, तो कन्वर्जली इसको अगर यूज़ करेंगे तो फिर इस लॉ की एप्लीकेशन भी देखिए, तो ये एज अ होल बन जाएगा 3.5 डॉट मीन मल्टीप्लाई और होल रेज पावर 7। तो इसको मीन्स के ये रूल इस फॉर्म में यूज़ होगा, दिस विल बी द आंसर, और अगर ये इस फॉर्म में यूज़ होगा तो आंसर ये आएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हमारा सेकंड रूल है, और फिर बेस डिफरेंट है, तो थर्ड लॉ की वजह से दोनों को एक्सपोनेंट 4 मिलेगी। तो a रेज पावर 2 होल पावर 4, b रेज पावर 3 होल पावर 4। आंसर क्या बना हमारे पास, a रेज पावर 8 एंड b रेज पावर 4 3s are 12। तलबा किराम, तो इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस वो होमवर्क के तौर पर आपको असाइन किए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। होमवर्क में एक क्वेश्चन आपके लिए है, तीनों लॉस इस पे यूज़ हो रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन है x रेज पावर 5 एंड x रेज पावर 7। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए y रेज पावर 2, y रेज पावर 3 एंड y रेज पावर 6। और इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ जो थोड़ा सा आपको पिंच करे, तो मैं अगर कहूँ z रेज पावर 5 एंड z रेज पावर -6, तो इसका आंसर आप क्या दे पाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से रेलेवेंट, इसी तरह सेकंड लॉ से रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। a रेज पावर 4 और होल रेज पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। अगर यही चेंज होकर a रेज पावर -4 और होल पावर 3 आए तो फिर इसका आंसर क्या होगा। और अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, a रेज पावर 4 होल रेज पावर -3, तो तीनों फॉर्म में ये डिफरेंट इसका होमवर्क आपको मैं असाइन कर रहा हूँ, जो कि आप सॉल्व करेंगे। और फिर इसका मल्टीपल जब आगे जाएंगे तो वो फिर अब अगले लेक्चर में हम इसको वॉच करेंगे। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, तीनों एक्सपोनेंट्स लॉज ऑफ इंडिसेस भी जिसे मैंने कहा, उनको आपने अच्छी तरह से दोबारा उसकी एप्लीकेशंस फॉर्म में देखा, वॉच किया, और उनकी सिंप्लीफिकेशन भी आपने देखी। तो अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज रेलिवेंट अदर हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, और बाकायदा कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन भी रेज़ कर सकते हैं और अपने आंसर भी शो कीजिए। बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर की तरफ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।